नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि अर्जुन को किसने दिया नपुंसक होने का श्राप। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को कैसे मिला नपुंसक होने का श्राप। जब पांडव कौरवों से कीड़ा में हार गए थे तो उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को आभास हो गया था कि अगर वे अपना वनवास पूरा भी कर लेते हैं तो भी दुर्योधन उन्हें हस्तिनापुर राज्य वापस नहीं देगा। युद्ध का आभास होने पर सभी पांडव अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र लेने के लिए कहा। अर्जुन ने भगवान शिव और पार्वती की तपस्या करके इंद्रलोक जाने का वरदान मांगा। शिव पार्वती ने तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को इंद्रलोक जाने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद अर्जुन को ले जाने के लिए इंद्रलोक से इंद्र का रथ आया। अर्जुन इंद्रलोक में अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ग्रहण करने लगा। अर्जुन इंद्र को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहे। इंद्रलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहा करती थी। एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने के साथ नृत्य भी सीख लो। यह बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक योद्धा को नृत्य सीखने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि एक योद्धा को केवल अस्त्र शस्त्र की विद्या ही नहीं बल्कि कई कलाओं में भी निपुण होना चाहिए। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन अप्सराओं की नृत्य शैली देखते रहते थे। अर्जुन इंद्र के आदेश पर नृत्य की बारीकियों को जानने लगे। यह देखकर उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। वहां रहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्र की विशेष शिक्षा लेने लगे तो इंद्र के आदेश पर गंधर्व और चित्रसेन से नृत्य, गीत और वाद्य भी सीखने लगे। एक दिन चित्रसेन अप्सरा उर्वशी से जाकर बोले, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन तुम्हारे प्रति मोहित हैं। अक्सर तुम्हें देखते रहते हैं। जहाँ तुम होती हो उनकी निगाह भी उसी ओर रहती है। ऐसा लगता है कि तुम उनके दिल में उतर गई हो। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। ये सुनते ही उर्वशी खुश हो गई क्योंकि वह खुद मन ही मन अर्जुन को प्यार करने लगी थी। जब चित्रसेन ने ये बात कही तो उसे लगा कि अब उसे अर्जुन से मिलकर प्रेमालाप करने का समय आ गया है। मन ही मन सोचा कि मैं आज ही सज धज कर अर्जुन के पास जाऊंगी। एक दिन उर्वशी पूरी तरह से सुसज्जित होकर अर्जुन के पास गई। शाम के समय जब रात सुहानी थी तब उर्वशी ने खास श्रृंगार किया और अर्जुन के महल की ओर चल पड़ी। वह आकर्षक लग रही थी। उसने जब द्वारपाल से कहा कि अर्जुन से जाकर बता दें कि उर्वशी आई है तो अर्जुन शंकित हो उठे कि आज न जाने क्या होने वाला है। उन्होंने अभिवादन किया और पूछा, आप यहाँ कैसे आईं? क्या आज्ञा है? उर्वशी ने कहा, अर्जुन, जब आपके स्वागत में इंद्र ने खास आनंदोत्सव का आयोजन किया तो आप मुग्ध नजरों से मुझको ही देख रहे थे। ये बात सबने अनुभव की, मैंने भी महसूस किया। आयोजन के खत्म होने पर इंद्र ने चित्रसेन के जरिए मुझसे कहा कि मुझको आपके पास जाना चाहिए। मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ। अर्जुन ये सुनते ही चौंक गए। उन्होंने कहा, उर्वशी, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप मेरी गुरु पत्नी तुल्य हैं। आप तो पुरु वंश की जननी हैं। लिहाजा आप तो मेरे लिए सम्मानीय हैं और आपको उस नज़र से देख ही नहीं सकता। उर्वशी ने इस पर भी अर्जुन के प्रति अपना प्यार उड़ेलते हुए कहा, अप्सराएं किसी नियम के अधीन नहीं होती। पुरुवंश के पुत्र और पौत्र में जो भी स्वर्ग आता है वो हमारे
साथ मिलन करता है। तुम मेरी इच्छा पूरी करो। अर्जुन ने फिर उर्वशी को निराश करते हुए कहा, आप मेरे लिए माँ की तरह पूजनीय हैं और मैं आपके पुत्र समान हूँ। ये सुनते ही उर्वशी क्रोध से कांपने लगी। उसने कहा, मैं तो बहुत उम्मीद से इंद्र और मित्रसेन के कहने पर तुम्हारे पास आई थी। तुमने मेरा आदर नहीं किया। अब तुम सम्मानहीन नपुंसक होकर स्त्रियों के बीच ही रहोगे। यह कहकर उर्वशी नाराज होकर वहाँ से चली गई और प्रेम निवेदन करने लगी। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे सुंदर पुरुष, तुम मुझे नृत्य करते हुए रोजाना देखते हो। अवश्य ही तुम मुझे पसंद करते हो। मैं भी तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो गई हूँ। क्या तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करोगे? जब अर्जुन ने उर्वशी की यह बात सुनी तो वे हैरान हो गए और उर्वशी से दूर हटते हुए बोले, इंद्रदेव मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए उनकी प्रेमिका होने के नाते आप मेरी माता समान हुई। कोई पुरुष अपनी माता तुल्य स्त्री से ऐसी बात नहीं कर सकता। आपको कोई भूल हुई है। अर्जुन के मुख से खुद के लिए माता सुनकर उर्वशी को अपमान की अनुभूति हुई। उर्वशी ने क्रोधित होते हुए कहा, इंद्रलोक में कोई किसी की माता या बहन नहीं है। ये सभी संबंध भूलोक के प्राणियों के लिए हैं। तुमने इंद्रलोक की सबसे सुंदर स्त्री का प्रणय निवेदन ठुकराया, मुझे अपमानित किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम हमेशा के लिए नपुंसक बन जाओगे। उर्वशी का दिया ऐसा श्राप सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी, लेकिन उर्वशी अपनी बात पर टिकी रही। अर्जुन ने उर्वशी से मिले श्राप की कहानी इंद्र को बताई। इंद्र ने अर्जुन से कहा, उर्वशी के दिए श्राप को मैं पूरी तरह से बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने जीवन के किसी एक वर्ष में नपुंसक बन जाओगे और यह एक वर्ष तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। अर्जुन, यह श्राप तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और एक वर्ष के अज्ञातवास में नपुंसक बने रहने से किसी को भी तुम पर संदेह नहीं होगा। एक वर्ष बाद तुम्हें अपना पुरुषत्व वापस मिल जाएगा। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन समझ गए कि इंद्र ने उन्हें नृत्य सीखने के लिए क्यों कहा था। पांडवों ने द्रौपदी सहित अज्ञातवास मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। इस दौरान उन्हें वेश बदल कर रहना पड़ा था। मत्स्य देश में रहते हुए अर्जुन को उर्वशी से मिला श्राप वरदान सिद्ध हुआ। अर्जुन ने यहाँ बृहन्नला किन्नर बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। इस तरह उर्वशी का दिया श्राप अंत में अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। कौन थी अप्सरा उर्वशी, कैसे पैदा हुई? अब आइए उर्वशी के बारे में जानते हैं। वह रामायण और महाभारत दोनों काल में उल्लेख में आने वाली प्रमुख अप्सरा थी। उन्हें सभी अप्सराओं में से सबसे सुंदर और एक कुशल नर्तकी माना जाता था। वह देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक इंद्र के दरबार में एक विशेष स्थान रखती थी। वह पौराणिक चंद्रवंश के राजा पुरूरवा के साथ अपने विवाह के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बाद में उन्होंने त्याग दिया था। धर्मग्रंथ देवी भागवत पुराण के अनुसार अप्सरा को उर्वशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह दिव्य ऋषि नारायण की उरु यानी जांघ से पैदा हुई थी। उर्वशी ऋग्वेद में विशेष रूप से नामित अप्सरा हैं, जो सबसे पुराना ज्ञात हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 1900 से 12 ईस्वी पूर्व हुई थी। उर्वशी को वशिष्ठ और अगस्त्य ऋषि के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भी कहा जाता है। उन्हें कभी कभी उनकी माँ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं, कहानियों और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।